सो बहुता समा जाया ना करते हुए जानते हाँ जी भारतीय संविधान दीयां विशेषतावां की है जी। बीइंग एन इंडियन सानू साडे भारत के संविधान बारे पता होना चाहिए जी। चलो तुहाडी जिहड़ी स्ट्रीम अलग है वो गल वक्री है, परंतु सानू साडे देश के कॉन्स्टिट्यूशन बारे बेसिक आधारभूत गल्लां बारे पता होना चाहिए जी। एक बड़ा ही सोहने तरीके नाल असीं सीखण जा रहे हैं। सो जी सब तो पहले जिहड़ा माइंड च क्वेश्चन आउंदा जी, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की है। अक्सर स्टूडेंट्स नूं मेरा जिहड़ा क्वेश्चन हुंदा है पहला कि संविधान है कि तुसीं किहनूं संविधान कहोगे, एंड स्टूडेंट्स अक्सर मैं इत्थे कन्फ्यूज देखदा। कहंदे जी जिथे PM बारे लिखिया हुंदा है, जिथे प्रेजिडेंट बारे लिखिया हुंदा है, तो मेरा इत्थे जवाब हुंदा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक आजाद ते स्वतंत्र देश की निशानी हुंदी है, उसका प्रतीक हुंदा है। ये वो कानूनी दस्तावेजां की किताब है जिहदे च ये लिखिया जाता है कि देश की जिहड़ी स्ट्रक्चर है उन्होंने चलाया किवें जाऊगा। अच्छा इत्थे जे कोई एक क्राइम करेगा तो ये इहनूं की सज़ा मिलेगी, इत्थे PM कौन है, इत्थे प्रेजिडेंट कौन है, इत्थे जिहड़ी पूरी जिहड़ी सब हर एक गल नूं एक विधानिक रूप दे विच जिहड़ा उहदा निर्माण किया जाता है जी। सो अज असीं गल करांगे जी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बारे। तुहानूं जिहड़ी साइड ते पिक दिखाई दे रही है ये साडे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। सो इहदे बारे थोड़ी जी होर गल्लां करदे, इहदीयां फीचर्स बारे गल करांगे जी। इस दियां जिहड़ियां फीचर्स बारे गल करांगे। सो पहली जिहड़ी फीचर मेरे सामने आउंदी है वो है जी वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पंजाबी अनुवाद लिख सकते हो जी, यह विश्व का सब तो वड्डा कॉन्स्टिट्यूशन है। देखो जी ये टोटल जिहड़े आर्टिकल्स ने वो 395 आर्टिकल्स ने, देन 22 पार्ट्स ते 8 शेड्यूल्स। ये साडे संविधान दे विच एडा लंबा चौड़ा संविधान है। मैं गल कर रहा हाँ जी ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन दी। ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन तो भाव, क्योंकि वार वार तुहाडे सामने आना ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन, ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज ओरिजिन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तो भाव रहने वाला है उस संविधान तो जिहड़ा 26 जनवरी 1950 नूं लागू होया सीगा। क्लीयर। सो उस समय अपने को 395 अनुच्छेद 22 भाग ते 8 जिहड़े अनुसूचियां बणियां हुई सी, जिहड़ा अज इन्हां दा नंबर चेंज हो चुके हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स इत्थों क्वेश्चन कदे भी नहीं आना भी अज किन्ने, क्योंकि अज अप्रोक्सीमेट 475 तो आर्टिकल्स ने, प्लस ही होणगे इस तो आर्टिकल्स, प्लस 25 पार्ट्स ने एंड जिहड़े 12 शेड्यूल्स ने। गॉट इट। चलो जी, एंड बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर आर्टिकल्स, पार्ट्स की होंदे हैं एंड शेड्यूल्स की ने। स्टूडेंट्स एक रोट मैमरी च बस ना रट्टा ही मारे जा रहे हैं भी आर्टिकल्स इन्ने हैं, पार्ट्स इन्ने हैं एंड शेड्यूल्स इन्ने हैं, पता नहीं की होंदे है। स्टूडेंट्स सिर्फ अपने माइंड च सिर्फ इन्नी को स्ट्रक्चर बनानी है। अपनी बुक होंदी है, बुक दे विच यूनिट्स बनी होंदी है ना। हाँ जी पहली यूनिट दे विच असीं सिर्फ और सिर्फ इकनॉमिक्स बारे गल करांगे, सैकेंड यूनिट च असीं जोग्राफी बारे गल करन जा रहे हैं। उवें सेम आ पार्ट्स ने, ठीक है। जिहड़ा थर्ड पार्ट है उस यूनिट का नाम रखा हुआ इन्होंने फंडामेंटल राइट्स, फोर्थ का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। सिर्फ ये जिहड़ी स्ट्रक्चर है इन्ना को तुहानूं समझ आ जाना चाहिए। क्लीयर। ये पार्ट्स नहीं, उहदे च जिहड़े चैप्टर्स ने उन्हां नूं तुसीं आर्टिकल्स कह सकते हो। क्लीयर। तो ये जिहड़ियां शेड्यूल्स ने, हुण इन्हां बारे थोड़ा जिहा होर दस दिना। शेड्यूल तो भाव एक लिस्ट तो है भी उहनूं की तुसीं प्रेफरेंस देण जा रहे हो। जिवें मैं सिर्फ 8 शेड्यूल की ही गल कर लेना। 8 शेड्यूल च की है अपनी जिहड़ियां 22 लैंग्वेजेस ने जिन्हां नूं मानता दी गई है उन्हां बारे चर्चा की गई है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इवन कि टीचर्स भी कहते हैं, मैं समटाइम्स बहुत बार आपां नूं सुणन नूं, तुसीं भी बहुत बार सुनिया होगा, हिंदी एक साडी राष्ट्रीय भाषा है। नो, यह किते भी संविधान दे विच दर्ज नहीं है। ध्यान रहे सिर्फ 22 भाषावां नूं मानता प्राप्त है। गॉट इट। 22 भाषावां नूं मानता प्राप्त है। अपनी नैशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है। जेकर आप किसी एक लैंग्वेज नूं नैशनल लैंग्वेज का खिताब दिंदे आ
ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਆਪਣੀ ऑफिशियल लैंग्वेज दो ने, पूरे इंडिया च ऑफिशियल लैंग्वेज दो ने, वो है हिंदी एंड इंग्लिश। बोथ आर जस्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। यू कांट से हिंदीज आर ऑफिशियल सॉरी नेशनल लैंग्वेज। ये साडी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ साडी ऑफिशियल लैंग्वेज है। गॉट इट? ओके सो 22 भाषावां तो बाद जो असीं होर डिस्कशन कर सकते हैं, ये प्रूव करदा वर्ल्ड्स बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। इवन कि तुसीं देखो अपना भारतीय संविधान जिहड़ा भारत 1947 च आजाद होया है, 1950 च असीं इहनूं लागू कर रहे हैं। गल करांगे अमेरिका दी। अमेरिका बारे सुनो। अमेरिका च सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल्स ने, कितने अनुच्छेद ने? सिर्फ और सिर्फ 7 आर्टिकल ने। गॉट इट? सो यह प्रूव करता है, हालांकि जिहड़ा अपने पूरे विश्व का सब तो छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है, स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वो वैटिकन सिटी का है, क्योंकि ये वर्ड्स नाल कंपैरिजन किया जाता है। ये अप्रोक्सीमेट 4000 वर्ड्स ने, तो जेकर वैटिकन सिटी का जेकर तुसी कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे तो वो अप्रोक्सीमेट 2800 दे ही करीब अप्रोक्सीमेट वर्ड्स ने। सो वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान रखना वैटिकन सिटी का है, बट मैं सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन करके दिखा रहा एक डिवेलप कंट्री का ते एक डिवेलपिंग कंट्री का। डिवेलपिंग कंट्री इंडिया कहांगे ते डिवेलप कंट्री अमेरिका का कहांगे जी। सो पहला डिफरेंस क्लीयर होया, पहली फीचर मेरे ख्याल अनुसार तुहानू समझ आ गई होनी है। सो सैकेंड बारे गल करांगे जी। सैकेंड फीचर है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। की कहांगे जी? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि यह लिखती रूप च मिलता है। संविधान दो तरह का होंगे जी, ध्यान रहे। जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन होंदा है वो बेसिकली दो तरह का होंदा है। कॉन्स्टिट्यूशन सानू दो तरीके का देखने को मिलेगा। एक है जी रिटन, सेकंड वन है जी अनरिटन। गॉट इट? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तुसी लिख सकते हो। इंडिया का जिहड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है लिखती रूप च सानू मिलता है। अमेरिका नूं भी तुसी इत्थे ऐड कर सकते हो, एंड बहुत सी कंट्रीज जिहड़े तुसी इस लिस्ट कैटेगरी कर सकते हो। अनरिटन दी सिर्फ और सिर्फ एक निशानी तुहानूं दसना चाहूंगा, ब्रिटेन एक है जिहड़ा ओह उत्थे सानूं अलिखती संविधान देखने को मिलता है। हुण अलिखती का मतलब की है? कि पूरी तरह अलिखती हुंदा है कि सिर्फ और सिर्फ जुबानी ही याद रखा जाता है? इस सवाल का जवाब भी तुहानूं देण लग्या स्टूडेंट्स। सब कुछ ये नहीं मतलब भी सिर्फ जुबानी ही याद रखा जाता है। कुछ को जिहड़े पॉइंट्स ने उन्होंने लिख लिया जाता है। जिवें आपां नोट्स नहीं बनाते, आपां पूरी एक किताब नूं लिखण दी बजाय सिर्फ और सिर्फ हैडिंग्स लिख लैंदे आ। दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अपना पूरा डिटेल च हुंदा है। क्लीयर है? कित्थों की स्टैप होएगा, इहदा नतीजा की होएगा, इस दे अगे जे ये बैरीयर है तो इहदा की नतीजा होएगा, ये सब कुछ जिहड़ा एक्सप्लेन किया जाता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन च आ जाता है। तो ये जिहड़ा तुसीं नोट कर सकते हो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये भी जी एग्जाम्पल अनरिटन का क्वेश्चन आ सकता है। सो इस बारे जो क्वेश्चन आएगा तो तुसी इस तरीके नाल जवाब दोगे जी। हाँ जी। सो इस तो बाद जो असी गल कर सकते हैं जी, यह निर्मित संविधान है। थर्ड हैडिंग बना लो जी। तीसरी जी हैडिंग है वो तुसी नोट करोगे निर्मित संविधान। निर्मित संविधान बहुते स्टूडेंट्स तो इत्थे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि निर्मित संविधान तो की भाव है। बस ना ब्रैकेट च लिख लो भी निर्माण किया गया है, निर्माण किया गया है। हुण इहदे बारे डिटेल च डिस्कशन करांगे जी। बहुत से जिहड़े डाउट्स है क्वेरीज है तुहाडे अज इत्थे खत्म होण जा रहे हैं। देखो जो भारत 15 अगस्त 1947 नूं आज़ाद होया है तो ऐं तां है नहीं भी आज़ाद हो गया तो दैन किसी देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनया पिया सीगा, उत्थों असीं चक लिआंदा भी लिआओ तुहाडा इंडियन जिहड़ा कॉन्स्टिट्यूशन दे दो, असीं इंडिया आज़ाद हो गया दे लई जो असीं एक संविधान बनाउण जा रहे हैं। नो, इस तरह का कुछ नहीं होया। सो थोड़ा जिहा ध्यान रखना। आ पूरी स्ट्रक्चर तुहानूं समझ आएगी। मार्च 1946 नूं ध्यान रखना। मार्च 1946 की हुंदा है? एक ब्रिटेन तो कैबिनेट मिशन चल के आया है। ध्यान रहे जी, की चल के आया है?
कैबिनेट मिशन चल के आया। कैबिनेट मिशन एक 3 मैंबरी कमेटी सी, याद रहे एक 3 मैंबरी एक कमेटी सी जिहदे च 3 मैंबर सीगे। हुण इस नूं याद रखण दी एक ट्रिक ध्यान रखना भी कैबिनेट मिशन इंडिया दे लई पास होया है। की होया जी? पास। दैट इज योर ट्रिक। हुण तुसीं याद रखोगे, ये ट्रिक है। पी ते याद रखना लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस। गॉट इट? लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस फर्स्ट जिहड़ा है मैंबर है, ध्यान रखना इथों डायरेक्ट क्वेश्चन आउंदा हुंदा है जी। दूजा है जी एवी अलेक्जेंडर, सेकंड मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, एंड थर्ड वन सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। हाँ जी, नोट कर सकते हो, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये 3 मैंबरी एक कमेटी सी। हुण आ 3 मैंबरी कमेटी ने सुझाव दिता, भारत आजाद होने वाला सी, एक सुझाव दिता इन्होंने भी तुसी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली बनाओ भी पंजाबी अनुवाद लिख लेना संविधान सभा। कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली का निर्माण किया जाए। हुण एक कॉन्स्टिट्यूशन असैंबली थोड़ा जा मैं इंडियन स्ट्रक्चर बारे दसना चाहूँगा। दैट टाइम जो सी उस समय इंडिया स्ट्रक्चर की सी कि अपने प्रिंसली स्टेट्स होइयां करदियां सीगियां जी। की सी जी? प्रिंसली स्टेट्स मीन टू से रियासतां होंदियां सीगियां। पंजाबी अनुवाद लिख लो भी इसदा, रियासतां सी। ठीक है जी। ते दूसरी जिहड़ी गल की है कि अपना कुछ ब्रिटिश स्टेट्स भी सी। इन्हां तो इलावा की सी? ब्रिटिश जिहड़ियां स्टेट सानू देखण नूं मिलदियां सी, जिन्हों तुसीं कहोगे ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत। इस तो इलावा जो सानू देखण नूं मिलिया सी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, तुसीं नोट कर सकते हो, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस तुसीं लिख सकते हो। ये टोटल 4 होया करदियां सीगियां। इन्हां बारे भी मैं तुहानूं डिटेल च दस सकदा जी। ये 4 किहड़ियां सी जिथे मेन तुसीं कह सकते हो मेन अड्डे सीगे ब्रिटेन दे। ठीक है जी। पहली सी जिहड़ी कुर्ग कर्नाटका सी, ते दूसरा अजमेर, तीसरी दिल्ली, ते चौथी सी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान कहंदे सी वैसे, चिस्तान। ये 4 सी, ध्यान रहे। हुण इस दे लई कुछ मैंबर्स का निर्माण होना तो जरूरी सी ना। संविधान बनाउण लगे हो तो दैन कुछ को मैंबर्स भी तो होणगे ना इसदे। वो मैंबर्स होणगे कौन? क्वेश्चन ये भी बहुत वड्डा सीगा। उस समय कांग्रेस लीड कर रही सी इंडिया नूं, तो दैन ये सारे मैंबर्स जिहड़े है उत्थों ही सिलेक्ट होणगे। तो इसदा जवाब है पहली गल तो इसदे 399 मैंबर हो सी। क्लीयर? किन्ने मैंबर सी? 389 मैंबर सी। हुण ये भी क्वेश्चन उठदा है भी 389 ही क्यों सीगे? ये 500 क्यों नहीं सीगे? ये 1000 क्यों नहीं सीगे? ये 2000 क्यों नहीं सीगे? या ये 100 क्यों नहीं सीगे? तो दैन ध्यान रखना जिहड़ा 10 लाख एक नंबर निर्धारित किया गया सी, 10 लाख पिछे एक रिप्रजेंटेटिव होएगा। मैं शॉर्ट लिख रहा, एक रिप्रजेंटेटिव होएगा। तो उस समय तुसी पढ़िया होगा अपनी जिहड़ी अप्रोक्सीमेट जिहड़ी जनसंख्या सीगी वो 40 करोड़ दी सीगी। ते 40 करोड़ का बस आधार बना के बस उस तरीके दे नाल है जिहड़ा ये मैंबर सीगे 399 मैंबर सिलेक्ट किए गए। 399 दे विचों भी थोड़ा ध्यान रखना, ये रियासतां किन्नियां सीगियां? 562 देसी रियासतां सीगियां ते इन्हां दे विचों 93 रिप्रजेंटेटिव चुने गए सी। मीन टू से 93 रिप्रजेंटेटिव्स चुने गए सी। ते दैन उस तो बाद जिहड़ा तुसीं रखोगे जिहड़ियां ब्रिटिश स्टेट सीगियां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ 292 ਤੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਕ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਕੁਰਗ ਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਅਜਮੇਰ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 389 ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਹਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ? किहदे सुझाव ते बनी सी जी? कैबिनेट मिशन के सुझाव ते बनी है। तो एक ध्यान होर रखना,
ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰੀਬ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁਲਾਈ 1946 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 9 ਦਸੰਬਰ 1946। 9 ਦਸੰਬਰ 1946 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ? ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 200 ਜਿਹੜੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਸੀ 399 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ, ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆ 399 ਚੋਂ ਕੀ ਫੀਮੇਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀ? ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਯੈਸ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਫੀਮੇਲ ਸੀ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ 15 ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ 9 ਫੀਮੇਲ ਸੀ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ 9 ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸੀਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਬਣਨਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਏ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਚਿਦਾਨੰਦ ਸਿਨਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਹੇ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਧਿਕਸ਼ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਧਿਕਸ਼ ਜੋ ਸੀਗੇ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਸਥਾਈ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੀਗੇ ਐਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਸੀ ਉਹ ਮੇਨ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਐਂਡ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਬਾਈਕਾਟ ਆਫ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ? ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹ 324 ਸੀ। 324 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਆਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ? ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 289 ਮੈਂਬਰਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ, ਆਪਾਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਣੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੇਜ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਂਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਨੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੇ 284। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਬਾਕੀ ਹੈ।
होर कुछ जानते हैं इस बारे, मेरे जो माइंड 'ਚ क्वेश्चन आ रहा है नाल नाल तुहाडे भी जिहड़े चल रहे होणगे उस बारे चर्चा करते हैं जी। देखो पहली जिहड़ी गल ये है कि भारत है जिहड़ा 9 दिसंबर 1946 च जिहड़ी संविधान सभा सी इहने काम करना शुरू करता सी, परंतु थोड़े ही समय बाद मिंटू से 8 महीनों बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिल रही है। तो दैन 15 अगस्त 1947 तो लैके 26 जनवरी 1950 तक काम किने कीता होगा कि पीएम सी या प्रेजिडेंट सी, ये माइंड 'ਚ क्वेश्चन आना बनता है ना। सो थोड़ा ध्यान रखना, जिहड़ी संविधान सभा सी ਇਹਦੇ दो काम सीगे। संविधान सभा के दो काम की सीगे? संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण जो कि असीं पढ़ रहे हैं हुण, संविधान का निर्माण करना, ते सैकेंड थिंग याद रखना कि इन्हें अंतरिम संसद के तौर पर काम किया है। सो ये भी एक कईयां लई नई गल हो सकती है कि इन्हें अंतरिम संसद के तौर पर काम किया है। दोनों के प्रधान पूछा जाता हुंदा है जी, दोनों के प्रधान पूछा जाएगा। जेकर तुहानूं पूछा जाता है कि संविधान सभा का या जिहड़ी संविधान सभा के प्रधान कौन सीगे, तो वह रहने वाले हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एंड सैकेंड थिंग, जिहड़ी अंतरिम संसद के तौर पर काम कर रही सी संविधान सभा, मैंबर्स वही सी, परंतु यदि प्रधानगी किने कीती सी, वो है जी वीवी मावलंकर। ध्यान रहे, वीवी मावलंकर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेकर तुसीं इसनूं थोड़ा जिहा ध्यान नाल पढ़दे हो तां तुहानूं बहुत कुछ इत्थों सीखण नूं मिल सकदा है जी। क्लीयर? ओके, सो ये सी अपनी संविधान सभा जिन्हें साडे देश दे लई जिहड़ा संविधान का निर्माण कीता है। एंड याद रहे कि अपना जिहड़ा संविधान है टोटल किन्ने समय बन के तैयार होया, तो वो सी जी अपना 2 साल 11 महीने ते 18 दिन। जिहड़ा इन्ना समा लैके तैयार होया, ते किस दिन बन के तैयार होया सी? 26 ऑफ नवंबर 1949 इस दिन साडा जिहड़ा संविधान बन के तैयार होया सी। गॉट इट? ते ठीक 2 महीनों बाद जनवरी 26 जनवरी 1950 नूं लागू किया गया। क्यों लागू किया गया भी? क्यों होर कोई डेट नहीं मिली? जो 26 जनवरी 1949 नूं साडा संविधान बन के ही तैयार हो गया, दैन 2 महीने की वेट का दी, ये वेट क्यों की गई है? तो इसका जवाब है क्योंकि अपने जिहड़े योद्धा सीगे जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां साडे देश दे लई, उन्होंने 26 जनवरी 1930 नूं एज आ आज़ादी दिवस सैलीब्रेट किया सी। सिर्फ उस याद नूं तरोताज़ा करने दे लई भी अपना 26 नवंबर नूं तां संविधान बन के तैयार हो ही गया, 2 महीने होर वेट करते हैं, उस दिन नूं ही वो जिहड़ा आज़ादी दिवस आपां करिया सी उसनूं आपां यादगार बनाउने आ। सिर्फ ऐसे सोच दे लई 2 महीने वेट किया गया सीगा। सो जिहड़ी फोर्थ आपां गल कर सकते हैं, इंडियन फ्यूचर की गल कर सकते हैं, रिपब्लिक गणराज। भारतीय संविधान इंडिया इज रिपब्लिक कंट्री। मैं जी लाइन इत्थे लिख दिना एंड कुछ स्टूडेंट्स का जवाब इत्थे फिर इंडिया इज आ रिपब्लिक कंट्री। हुण थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझण दी कोशिश करो। वाई वी सैलीब्रेट 26 ऑफ जनवरी जिहड़ा आपां एज अ रिपब्लिक डे सैलीब्रेट क्यों करते हैं? वाई असीं अक्सर पोस्ट पाने हुंदे, स्टेटस लाउने 26 जनवरी नूं इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री। एंड जे मैं किसी नूं पुछ भी लवां, मन के चलो एग्जाम च ही आ गया, वाई वी सैलीब्रेट 26 ऑफ जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, ऑप्शन इज बिकॉज इस दिन साडा संविधान लागू होया। ऑप्शन बी बिकॉज इथों का जिहड़ा सब तो उच्चा पद अधिकारी है वो जनता द्वारा चुनिया जाता है। तीसरी गल है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ दीज। ओके, सो बहुतों का जवाब की होगा क्योंकि इस दिन साडा संविधान लागू होया। यू आर टोटली रॉन्ग, बिकॉज रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग हुंदा है, रिपब्लिक नूं थोड़ा जिहा मैं पंजाबी नूं बाद ठेठ पंजाबी च दस दिना, जदों किसी भी देश का सब तो
ਉੱਚਾ पद अधिकारी जनता द्वारा चुनिया जाए, जनता द्वारा चुनिया जाए तो उन्होंने रिपब्लिक कहांगे आपां। इंडिया इज अ रिपब्लिक कंट्री बिकॉज सब तो उच्चा पद अधिकारी इंडिया का कौन होएगा? प्रेजिडेंट। क्योंकि 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ 26 जनवरी 1950 ਨੂੰ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हां ने एज अ प्रेजिडेंट काम करना शुरू किया सी। दैट्स वाई वी सैलीब्रेट 26 ऑफ जनवरी एज अ रिपब्लिक डे, क्योंकि इस दिन साडा देश गणराज बनिया सी। सो उम्मीद करदा कि तुहानूं रिपब्लिक वर्ड का मीनिंग है जिहड़ा क्लीयर हो गया होना है। एक कन्फ्यूजन अक्सर मैं देखता हुन्ना भी जिहड़े स्टूडेंट्स अपने चेहरे ते लैके चलते हैं, सो मेरे ख्याल अनुसार तुहाडी जिहड़ी कन्फ्यूजन भी दूर हो गई होनी है। दैन गल करांगे कुछ होर पहलुआं दी। इंडिया च जिहड़ी पार्लीमेंटरी फॉर्म पाई जाती है जी, मैं 5th फीचर इत्थे लिख रहा, पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लीमेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पंजाबी अनुवाद इसका लिख सकते हो जी तुसी संसदी व्यवस्था। पंजाबी अनुवाद इत्थे लिख देना जी मैं संसदी व्यवस्था। की है जी संसदी व्यवस्था? देखो एक ना आ वर्ड ध्यान रखना, लेजिस्लेटिव मीन टू से विधान पालिका। विधान पालिका तो भाव हुंदा है जिथे लॉ मेकिंग का प्रोसैस चलता है। काहदा प्रोसैस चलता है जी? लॉ मेकिंग का प्रोसैस। लॉ मेकिंग का प्रोसैस हुण दो तरीके नाल हो सकता है। जदों भी नाम आ गया ना यूनियन, यूनियन तो भाव हुंदा है जिहड़ा सेंटर यानी पूरे स्टेट दे लई, पूरे देश दे लई जिहड़ा कानून का निर्माण करेगा उहनूं यूनियन लैजिस्लेटिव कहा जाता है। हुण जिहड़ी यूनियन लैजिस्लेटिव है, लैजिस्लेटिव है, हुण यह मैं थोड़ी जी गल करना चाहूँगा जिहड़ा सेंटर ते कानून का निर्माण करता है। मैं गल करूँगा अमेरिका दी, मैं गल करूँगा ब्रिटेन दी, ते दैन आपां गल करांगे इंडिया दी। क्लीयर? आ थोड़ा दिमाग च स्ट्रक्चर बना के रखना। उत्थे ना 2 सदन है जी, उत्थे 2 सदन होंदे, 2 हाउस होंदे अमेरिका च। पहला जिहड़ा सदन हुंदा है वो हुंदा सीनेट। आ तुसीं सीनेट ये नहीं जिहड़ा अपने पीयू च जिहड़े चुनाव होंदे है, मैं गल कर रहा सीनेट अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश अमेरिकन पार्लीमेंट। एक होर थोड़ा ध्यान रखना, अमेरिका दे विच जिहड़ी पार्लीमेंट है ना उहनूं की कहंदे है जी? पार्लीमेंट नहीं सॉरी यूनियन लैजिस्लेटिव है, उहनूं कांग्रेस कहा जाता है। की कहंदे है जी? कांग्रेस। ते जिहड़ी ब्रिटेन दी है उहनूं पार्लीमेंट कहंदे है, मीन टू से संसद कहांगे। ते इंडिया दे विच भी इसनूं पार्लीमेंट ही कहा जाता है। थोड़ा ध्यान रखना, एक एक चीज़ तुहाडे लई बहुत ज़्यादा हैल्पफुल है। गॉट इट? सो इस तो बाद गल करते हैं जी, कांग्रेस दे 2 सदन है जी। किहड़ा जी? सीनेट ते दूसरा है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। की कहांगे जी इसनूं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्रतिनिधि जिहड़ा सदन हुंदा है एक सीनेट हुंदा है। गॉट इट? इत्थे की स्ट्रक्चर है पार्लीमेंट की? इत्थे स्ट्रक्चर है थोड़ा, इत्थे मैं डिटेल च दस देना तुहानूं, थोड़ा ध्यान रखना, नाल नाल लिखते जाना। इत्थे क्राउन हुंदा है पोस्ट, क्राउन CROWN, क्राउन जिन्हों पंजाबी च कहांगे तुसीं ताज। हुण इस तो बाद कहांगे जी असीं दूसरा जिहड़ा सदन है, इस तो हेठां जिहड़ा सदन आंदा वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ते तीसरा जिहड़ा आंदा है वो अंग है जी हाउस ऑफ कॉमन्स। हुण आ जिहड़े 3 जिहड़े पार्ट्स हुंदे, 3 ऑर्गन हुंदे है पार्लीमेंट दे। हुण एक चीज़ थोड़ा माइंड स्ट्रक्चर ध्यान रखना, असी पार्लीमेंटरी फॉर्म लई किस तो है? तो ये मेरा ध्यान रखना भी यह ब्रिटेन तो प्रेरित होके असी भारतीय संविधान च ऐड की है। वाई ब्रिटेन? ब्रिटेन ही क्यों? असी अमेरिकन स्ट्रक्चर क्यों नहीं उठाई?
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸ਼ੀਆ, ਚਾਈਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਸੋ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 1764 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1947 ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲॉर्ड ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਊਨ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਰਾਊਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿੰਗ ਔਰ ਕੁਈਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 200 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਟਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਊਨ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅਸੀਂ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਯਾਨੀ ਲਾਅ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਇਰੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਸੰਸਦ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ 3 ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਕੁਝ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਰੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਅੱਜ ਨਾ ਕੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਸਭਾ। ਇੱਥੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਊਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਰਾਊਨ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਜ ਸਭਾ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹੇਠਲਾ ਸਦਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਲॉर्ड्स ਉੱਪਰਲਾ ਸਦਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਰਾਊਨ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਜੱਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਣੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ। ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚੁਣਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੁਣੇ ਹੋਏ MLA MP ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਚੁਣਦੇ, ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਚੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਰਿਪਬਲਿਕ ਕੰਟਰੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਾਰਮ ਉਠਾਈ ਇਹ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਾਊਟ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਕੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ MP ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ MP ਕਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ MP ਕਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। MP ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਕਰੰਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ 543 ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 245 ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਉਹ 552, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 250 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਆ।
कि इत्थों आ जिहड़े मैंबर्स हुंदे आ ये किस बिहाफ ते चुने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है ना भी 543 ये किवें चुन के आउंदे है। ऑप्शन ये सकदी है भी जिहड़ी संसद दी जिहड़ियां किसी भी स्टेट दियां जिहड़ियां सीट्स निर्धारित होंदियां वो किस बिहाफ ते चुने जाते हैं, एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज, बोथ एंड ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। स्टूडेंट्स खेत्रफल नूं ज़्यादा प्रेफरेंस दिंदे है। वाई? जे खेत्रफल ही हुंदी तो अपना जिहड़ा सब तो वड्डा राज किहड़ा है, राजस्थान, तो सब तो ज़्यादा मैंबर तो इत्थों चुन के आने सी। इत्थों मैंबर चुन के आए हैं सिर्फ और सिर्फ 25 मैंबर चुन के पैंदे इत्थे। थोड़ा होर ध्यान नाल समझो, यूपी को पॉपूलेशन सब तो ज़्यादा है तो मैंबर उत्थों ही सब तो ज़्यादा चुन के आते, उत्थों मैंबर 80 आते हैं। पंजाब का भी नाल चला के रखो भी, पंजाब के विचों 13 मैंबर है जो लोक सभा जाके बहते हैं। अपने जोड़े पार्लियामेंट रिप्रजेंटेटिव किन्ने है वो 13 होंगे है। क्लीयर? ओके, सो हुण थोड़ा ध्यान रखो, मैं हुण इत्थे जवाब दे सकदा तुहाडी गल दा कि जिहड़ियां सीट्स निर्धारण हुंदा है किसी भी स्टेट के लिए वो सिर्फ और सिर्फ पॉपूलेशन नूं ध्यान च रख के फिर इन्हां दा चुनाव किया जाता है। गॉट इट? ओके, सो इस तो बाद राज सभा दे विच की हुंदा है, ये डायरैक्टली चुन के आउंदे है। किधरों चुन के आउंदे जी? ये डायरैक्टली सीधे तौर पर चुन के भेजते असीं, सीधे तौर पर अपने इस एरिए दे विचों। वैसे पंजाब चों अपने 13 चुन के जाते हैं। अपने इस एरिए चों सुखवीर बादल है जो अपने एरिए का MP है। क्यों? क्योंकि इत्थों ही जाके ये अपने एरिए नूं रिप्रजेंट करते लोक सभा दे विच। क्लीयर? ओके, सो इत्थे थोड़ा ध्यान रखोगे, डायरैक्टली असी चुनते हैं, तुसी भी वोट पाई है, मैं भी वोट पाई है, तो उस भारत के हर एक नागरिक ने वोट पाई है जिसकी उम्र 18 साल है, बिना किसी भेदभाव के पाई है। तो दैन बस ये मैटर करता है कि उन्हें वोट बनवाई है कि नहीं बनवाई। जेकर कोई स्टूडेंट मेरी आवाज़ सुन रहे है, 18+ है, उन्हें हाले तक वोट नहीं बनवाई, तो दैन इट्स योर राइट एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुसी जाके जल्दी तो जल्दी अपना वोट बनवाओ जी। ये जिहड़े हुंदे आ इनडायरैक्टली चुने जाते हैं। इनडायरैक्टली मीन टू से असिद्धे तौर पर। असिद्धे तौर पर भी किवें? असिद्धे तौर पर इस तरीके नाल कहांगे कि असीं अपने असैंबली के जिहड़े मैंबर्स चुनते हैं, ये असैंबलीज के मैंबर उन्होंने चुनणगे अगे। ठीक है, असैंबली बारे मैं अगे चर्चा करनी है, स्टेट बारे उदों आपां इस बारे जाणांगे जी। ये टोटल जिवें पंजाब दे विचों 7 जाती है। ठीक है, सो ये थोड़ा थोड़ा आपके माइंड के विच स्ट्रक्चर ध्यान रखनी है जी। पहला डिफरेंस ये क्लीयर हो गया भी इत्थे इनडायरैक्टली चुन के आउणगे, इत्थे डायरैक्टली असीं जनता चुन के भेज दीए जी इन्हां नूं। ते दूसरी गल, ये टैंपररी है, मीन टू से अस्थाई है। एक ही है जी स्थाई है जी। दूजा डिफरेंस परमानेंट है, परमानेंट हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड टेंपररी हाउस ऑफ पार्लियामेंट। थोड़ा ध्यान नाल किवें भी इहदा जिहड़ा टेन्योर हुंदा है, मैंबर्स टेन्योर ध्यान रखना। मैंबर्स टेन्योर मतलब जिहड़ा कार्यकाल हुंदा है इहदे जिहड़े मैंबर्स दा वो 5 साल ही हुंदा है, 5 ईयर्स हुंदा है। इत्थे जिहड़ा टेन्योर तुहानूं देखण नूं मिलेगा 6 ईयर हुंदा है। ते 5 साल तो पहला भी लोक सभा भंग हो सकती है, प्रेजिडेंट चाहे या सरकार टुट जाती है, बहुत सारे रीजन होंगे हैं। तो लोड़ पैण ते 1 साल वधाया भी जा सकता है, जिवें कि 1971 च होया सी। 1971 तो लैके आ जिहड़ा 77 तक चलिया सी जिहड़ा कार्यकाल लोक सभा का। क्लीयर है? तो इस समय 17th लोक सभा चल रही है। इस समय ध्यान रहे 17th लोक सभा चल रही है, जिहदे इलैक्शन 2019 होए सी। इस तो पहला 16 जिहड़े लोक सभा के इलैक्शन हो चुके सी, 17वें इलैक्शन 2019 होए है। क्लीयर? ये मैंबर्स की होंगे है 1/3 मैंबर्स की होंगे है, 2 साल बाद चेंज होंगे है। तो समझ आ गया ना भी ये कार्यकाल कितना होंगे जी? 6 साल होंगे है। सो इस तो बाद जो ध्यान रखोगे लोक सभा का मैंबर बनने लिए तुहाडी एज मिनीमम कितनी होनी चाहिए है? 25 साल। इत्थे जिहड़ा मैंबर बनने लिए एज होनी चाहिए है वो 30 साल होनी चाहिए है। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन लोक सभा एंड राज्य सभा। बोथ आर दी हाउसेज ऑफ पार्लीमेंट। ये दोनों ही सदन है। कादे सदन है जी? पार्लीमेंट दे जी। सो वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट करो, बहुत कुछ नोट करने वाला है जी। हाँ जी, हाँ जी। सो इस तो बाद जिहड़ा अपने लैक्चर की ऑलरेडी लेंथ है जी 40 मिनट हो चुकी है। तो दैन एक छोटी जी
ਫੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸਮਝ ਆ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। 6th ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 6th ਫੀਚਰ ਹੈ, ਸੌਰੀ 6th ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ। ਬਾਲਗ ਮਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਹੈ 18 ਸਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 1947 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। 1952 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, 1786 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ 21 ਸਾਲ 1950 ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, 21 ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 61st ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ, ਸੇਲੀਐਂਟ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਣਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਸ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜਿੰਨੇ ਫਰੈਂਡਸ ਜੋ ਵੀ ਸਿਵਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ETT ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਮਤੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।